राजस्थान विधानसभा चुनाव का पहला रुझान आया सामने। जनता ने इस पहले रुझान में कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। किस पार्टी की बनेगी राजस्थान में सरकार, कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, जनता ने इस पहले रुझान में दे दिए इन सभी सवालों के जवाब। तो दोस्तों बिना देर करे चलते हैं इस पहले रुझान की ओर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही खाते में 3-3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं बीकानेर जिले की, बीकानेर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस बीकानेर जिले में 2 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस पहले रुझान में बीकानेर जिले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर जैसलमेर जिले की हम बात करें, जैसलमेर जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर बाड़मेर जिले की हम बात करें तो बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 4, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर जालोर जिले की हम बात करते हैं तो जालोर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट भाजपा के खाते में, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2, तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उदयपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5, भाजपा उदयपुर जिले में 3 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। अगर हम बात करते हैं डूंगरपुर जिले की, तो डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही पार्टियों के खाते में डूंगरपुर जिले में 2-2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों अगर बांसवाड़ा जिले की हम बात करते हैं तो बांसवाड़ा जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 3, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले की, प्रतापगढ़ जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं झालावाड़ जिले की, तो झालावाड़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3, तो वहीं भाजपा 1 सीट पर सिमटती हुई झालावाड़ जिले में नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की, तो चित्तौड़गढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3, तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर कोटा जिले की हम बात करते हैं तो कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही खाते में 3-3 सीट जाती हुई कोटा जिले में नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर बारां जिले की हम बात करते हैं तो बारां जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाती हुई बारां जिले में नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की, तो सवाई माधोपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं करौली जिले की, तो करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में करौली जिले में भी 2-2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। धौलपुर जिले की अगर हम बात करें तो धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 3, तो वहीं कांग्रेस के खाते में धौलपुर जिले में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भरतपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा 2 पर सिमटती हुई दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भरतपुर जिले में 5 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर अलवर जिले की हम बात करते हैं तो अलवर जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 6, तो वहीं भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अलवर जिले में 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों सीकर जिले की अगर हम बात करते हैं तो सीकर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5, तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर झुंझुनू जिले की हम बात करते हैं तो झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4, तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चूरू जिले की अगर हम बात करते हैं तो चूरू जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 3, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। 1 सीट चूरू जिले में किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अगर भीलवाड़ा जिले की हम बात करें तो भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4, भाजपा के खाते में 2, तो वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में भीलवाड़ा जिले में जाती हुई नजर आ रही हैं।
राजसमंद जिले की अगर हम बात करते हैं तो राजसमंद जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। हनुमानगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, तो वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नागौर जिले की अगर हम बात करें तो नागौर जिले में 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट दिख रही हैं और 2 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई नागौर जिले में नजर आ रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जोधपुर जिले की तो जोधपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 सीट भाजपा के खाते में तो वहीं 4 सीट कांग्रेस के खाते में जोधपुर जिले में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, अभी तक हमने 155 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस 81 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं भाजपा के खाते में 69 सीट 155 सीटों में से जाती हुई दिख रही हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पाली जिले की तो पाली जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट भाजपा के खाते में तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वहीं अगर बात करते हैं अजमेर ज़िले की तो अजमेर ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 5 तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अजमेर ज़िले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बूंदी ज़िले की अगर हम बात करें तो बूंदी ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। टोंक जिले की अगर हम बात करते हैं तो टोंक जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 3 सीट कांग्रेस के खाते में तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। दौसा जिले की अगर हम बात करते हैं तो दौसा जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीटों का। जयपुर ज़िले में कुल 19 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा बाजी मारती हुई 12 सीटों पर आगे जयपुर ज़िले में दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर सिमटती हुई नज़र आ रही है। 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, हमने राजस्थान की कुल 199 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देख लिया है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 99 सीट जाती हुई दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस 95 सीटों पर सिमटती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस बार लगभग बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों, आपने देखा इस बार राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिनमें से 99 सीटों पर बाजी मारते हुए बीजेपी इस बार राजस्थान में सरकार बनाने की कगार पर खड़ी है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।